नमस्कार। स्वामी रामदेव जी ने एलोपैथ के बारे में कुछ बोला तो उनको धमकी दी गई कि माफ़ी मांगो, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, काम बंद कर दूंगा। रामदेव जी ने माफ़ी मांग ली। सबसे पहले मैं स्वामी रामदेव जी को सलाह देना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बंद कर दे। इस देश को आयुर्वेद की आवश्यकता ही नहीं है। यही सलाह मैं अंबानी अडानी को भी देना चाहूंगा कि अकारण हमला झेलते हुए काम करने से बेहतर है कि काम ही बंद कर दो। आप लोग भूखे तो मरेंगे नहीं। आप लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने अपने दम पर लाखों लोगों को रोजगार दिया है। यदि आपका काम बंद करना ही सबकी मांग है तो यही सही। आपको धमकी के आगे बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए था। विदेशी कंपनी चाहे जितना लूटे, देशी कंपनी को डंडा करते रहो। एलोपैथ चाहे जितना लूटे, आयुर्वेद को डंडा करते रहो। अन्य आयुर्वेदिक कंपनी चाहे जितना लूटे, रामदेव जी को डंडा करते रहो। यही तरीका देख रहा हूं। कोरोनिल के बारे में पहले भ्रम फैला, तभी स्पष्ट कर दिया गया कि यह इम्यूनिटी बूस्टर है। अब इस पर उंगली उठाई जाती है कि कोरोनिल खाने से लाभ नहीं हुआ। क्या रामदेव जी ने कोरोनिल से कोरोना ठीक होने की गारंटी ली थी? एलोपैथ में किस दवा की गारंटी है? रोहित सरदाना हर तरह से समर्थ थे। के अग्रवाल तो डॉक्टर थे, वे क्यों नहीं बचाए जा सके? क्या एलोपैथ से इलाज करवाना कोरोना से बचने की गारंटी है? निश्चित रूप से एलोपैथ ने कोरोना रोगियों को रोग मुक्त किया है, तो क्या आयुर्वेद ने कोरोना रोगियों को ठीक नहीं किया है? स्वामी रामदेव बीमार हुए, आचार्य बालकृष्ण बीमार हुए, इसलिए इनकी सारी दवाएं बेकार है। तो क्या डॉक्टर बीमार नहीं होते? क्या डॉक्टर या फार्मा इंडस्ट्री के मालिक अमर हो गए? एक आरोप है कि पतंजलि की दवाइयां बहुत महंगी है। उनकी दवाइयां बाजार में है, महंगी है तो नहीं बिकेगी। एक आरोप है कि पतंजलि की दवाइयां बेकार है। यदि पतंजलि की दवाइयां महंगी और बेकार या निष्प्रभावी हैं, तब तो विरोधियों को खुश होना चाहिए कि जल्द ही पतंजलि ही बंद हो जाएगी। बिन मारे वैरी मरे, तो चिंता किस बात की? एक आरोप है कि कोरोनिल कोरोना की दवाई के रूप में स्वीकृत नहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोनिल कोरोना की दवाई नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि एलोपैथी में कोरोना की कौन सी दवाई स्वीकृत है? लोग सहज प्राप्त दवाइयों का प्रयोग किए जा रहे हैं। कोरोना का इलाज ही भगवान भरोसे किया जा रहा है। एक आरोप है कि कोरोनिल महंगा बिक रहा है। क्या कोरोनिल अपने प्रिंट रेट से 2 या 4 गुना महंगा बिक रहा है? क्या रेमडेसिविर कोरोना की स्वीकृत दवाई थी? किसके इशारे पर रेमडेसिविर को प्रचारित किया गया? रेमडेसिविर अपनी कीमत से 10 गुनी कीमत पर किसके कारण बिकी? यदि रेमडेसिविर से सबका इलाज हो रहा था तो इसे कोरोना की दवाई क्यों नहीं घोषित किया गया? यदि रेमडेसिविर कोरोना की दवाई थी तो एक सप्ताह पहले WHO ने रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज से क्यों हटाया? इन सबके उत्तर ढूंढिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोरोना काल में एलोपैथिक दवाई, एलोपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक अस्पतालों ने लोगों को जितना लूटा है, उसका 1% भी आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने नहीं लूटा होगा। लेकिन हतोत्साहित तो आयुर्वेद को ही करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि निश्चित रूप से एलोपैथ ने हजारों जीवन बचाए भी हैं। यदि गांवों में लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता, लोग जड़ी बूटी या नुस्खे नहीं जानते, तो आधे लोग मर जाते। एक आरोप है कि पतंजलि के उत्पाद अपने दावे से कम प्रभावी है, अर्थात पतंजलि जितना दावा करती है, उनके उत्पाद उससे कम प्रभावशाली हैं। फेयर एंड लवली ने तो पूरे विश्व को गोरा बना दिया है ना। एक लंबी लिस्ट दी जा सकती है जिस पर किसी का ध्यान भी न गया हो, पर विरोध तो केवल पतंजलि का ही करना है। एक आरोप है कि पतंजलि के प्रोडक्ट के रेट बढ़े हैं। इस समय तो सभी कंपनियों के प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं। जिस भी कारण से हो, अभी महंगाई बढ़ी ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले साल कोरोना काल में जब महंगाई बढ़ी, सभी कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे हुए, तो पतंजलि ने अपने सभी प्रोडक्ट के रेट 5% तक कम कर दिए थे। पता कीजिए, यह काम तो लीक से हटकर लीक के विपरीत हुआ था। क्या आपने पतंजलि की प्रशंसा की थी या आपको पता ही नहीं चला?
शायद व्यावसायिक दबाव के कारण इस साल कंपनी रेट न घटा पाई हो। एक समय डाबर का शहद 1,000 रुपए किलो के आसपास था। रामदेव जी का शहद 200 रुपए किलो। आज भी 400-500 रुपए तक में अनेक निर्माताओं के शहद मिलते हैं। जब रामदेव जी ने एलोवेरा जूस के बारे में बोलना शुरू किया था, 12-15 साल पहले एलोवेरा जूस 1600 रुपए लीटर था। बाद में रामदेव जी 200 रुपए लीटर बेचने लगे थे। यदि रामदेव जी की कोई दवाई महंगी हो तो चिल्लाते हैं कि दवाइयां बहुत महंगी है। यदि सस्ती है तो चिल्लाते हैं कि यह तो बेकार है। एक बात का ध्यान रखें कि पतंजलि के उत्पाद खुले बाजार में बिक रहे हैं और इस प्रतिस्पर्धात्मक काल में पतंजलि ने अपना स्थान बनाया है या वह बाजार में टिकी हुई है तो उसमें कुछ खास बात है। बिना कारण और लगातार हो रहे विरोध के बीच यदि पतंजलि का कारोबार चल रहा है तो वह ईर्ष्या के योग्य है। जिस चीज का विरोध जितना गहरा हो, समझना चाहिए कि उसकी बुनियाद उतनी ही गहरी है। रामदेव जी का अकारण विरोध करने वालों, रामदेव जी ने कुछ तो देश को दिया ही है। रामदेव जी की तुलना में आपने देश को क्या योगदान दिया है वो बताइए। जमीन से उठकर आए हुए एक व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, कहीं आप में इस बात की जलन तो नहीं है? स्वदेशी पतंजलि का विरोध करने वालों, कितनी बार आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है? ध्यान दीजिए, अनजाने में ही सही, कहीं आपका विरोध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को तो नहीं साध रहा। पतंजलि का अकारण विरोध करने वालों, अपने आप से पूछिए कि आपने डाबर, वैद्यनाथ या अन्य आयुर्वेदिक कंपनियों या उनके उत्पाद का कितनी बार विरोध किया है, या आपको केवल पतंजलि में ही खामियां दिखती है? एक बात बता दूं कि एक सामान्य वैद्य भी डाबर की दवाई के स्थान पर वैद्यनाथ की दवाई लेने को कहता है, क्योंकि वह डाबर की दवाई को बेकार मानता है। आपने कितनी बार डाबर के विरुद्ध आंदोलन चलाया है? मैं पतंजलि के अनेक उत्पादों का उपयोग करता हूं, मुझे वे सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। अभी बाजार में उपलब्ध सभी सरसों तेल से पतंजलि का सरसों तेल अच्छा है। पिछले कई साल से दंत कांति का उपयोग कर रहा हूं, इससे बेहतर दांतों का कोई पेस्ट नहीं है। यदि यह उत्पाद या कोई भी उत्पाद आपको पसंद नहीं है तो आप न लेने को भी स्वतंत्र हैं। विश्वास रखिए, पतंजलि आप पर दबाव नहीं बनाएगा। भारत में योग सनातन काल से है। पहले भी अनेक योगी रहे होंगे, पर 2004 के बाद योग जितना प्रचारित हुआ शायद ही पहले कभी हुआ हो। इसका श्रेय जाता है स्वामी रामदेव जी को। मैंने टीवी देखकर उनके द्वारा बताया गया योग सीखा है। आप में से कई लोगों ने सीखा होगा। योग ने कई लोगों के रोगों को ठीक किया है। रामदेव जी संत की श्रेणी में है। उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करना, अभद्रता दिखाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा करके आप अपने धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। आप रामदेव जी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि आप अपना अपमान कर रहे हैं। यदि सरकार आयुर्वेद को हतोत्साहित करना चाहती है तो बहुत बड़ी भूल कर रही है। इस बात को गांठ बांध ले कि आरोग्य और शांति के लिए आयुर्वेद किसी से कमतर नहीं है। चिकित्सा के सभी तरीके ठीक है। मुझे एलोपैथ या किसी और पैथ से कोई समस्या नहीं है, पर यह भी सत्य है कि आज हम एलोपैथ के चंगुल में फंस चुके हैं। हम दिन प्रतिदिन लूट रहे हैं और एक दिन अपनी विवशता के कारण हम एलोपैथ का अधिकाधिक त्याग कर आयुर्वेद को ही अपनाएंगे। जय हिंद।